भगवान शिव का तांडव, महाविनाश और सृष्टि का नृत्य। प्रकृति के हर कोने में, हर तत्व के भीतर भगवान शिव का तांडव नृत्य बसा हुआ है। शिव का यह तांडव न केवल एक नृत्य है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक अद्भुत खेल है जो विनाश और सृजन का संदेश देता है। शिव का तांडव न केवल उनका क्रोध है, बल्कि उनकी अपार शक्ति और प्रेम का भी प्रतीक है। आइए इस अद्भुत और रहस्यमय नृत्य के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानें, जो आपको इसकी गहराई में ले जाएगा। तांडव का अर्थ विनाश या परिवर्तन। तांडव को केवल विनाश से जोड़कर देखना गलत होगा। तांडव का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन और पुनर्निर्माण है। जब शिव तांडव करते हैं तो वे सृष्टि की पुरानी और नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देते हैं, ताकि नई ऊर्जा का संचार हो सके। यह एक ऐसा नृत्य है जो समय समय पर ये हमें पुरानी धारणाओं से मुक्त करता है और नए युग का सूत्रपात करता है। रुद्र तांडव और आनंद तांडव का रहस्य तांडव के दो प्रमुख रूप माने गए हैं, रुद्र तांडव और आनंद तांडव। रुद्र तांडव को तब किया जाता है जब भगवान शिव का क्रोध प्रबल होता है। यह विनाशकारी होता है और इसे संहार का प्रतीक माना गया है। दूसरी ओर आनंद तांडव उस अवस्था का प्रतीक है जब शिव सृजन और नृत्य के माध्यम से आनंद की स्थिति में होते हैं। यह नृत्य ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। शिव का नटराज रूप, नृत्य का आदिदेव शिव को नटराज के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है नृत्य के राजा। नटराज की मूर्ति में शिव को 4 भुजाओं में विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। एक हाथ में डमरू है जो सृजन का प्रतीक है, दूसरे में अग्नि है जो संहार का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति को देखकर ही पता चलता है कि शिव के तांडव में सृजन और विनाश दोनों समाहित हैं। उनकी तीसरी आंख ज्ञान और चेतना का प्रतीक है जो आत्मज्ञान को प्रकाशित करती है। डमरू और प्रलय का नाद। शिव के हाथ में जो डमरू होता है उसकी आवाज का अपना एक विशेष महत्व है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो यह प्रलय का नाद कहलाता है। यह आवाज समस्त ब्रह्मांड में गूंजती है और इसे सुनकर सभी जीव जंतुओं में एक कंपन उत्पन्न होता है। यह ध्वनि ब्रह्मांड की ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करने का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मांड का अंत होगा तो यह डमरू बजने लगेगा और प्रलय का आरंभ होगा। शिव के तांडव में 5 कृत्य। शिव के तांडव को 5 कृत्यों में बांटा गया है, जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। सृष्टि, सृजन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, संरक्षण, ब्रह्मांड का संतुलन, संहार, विनाश, ब्रह्मांड की समाप्ति, तिरोभाव, माया, जीवन का भ्रम और अज्ञान, अनुग्रह, मोक्ष, आत्मा की मुक्ति और ज्ञान का प्रकाश। इन 5 कृत्यों के माध्यम से शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और ब्रह्मांड की हर घटना में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। शिव का तांडव और महाकाल रूप। शिव का तांडव न केवल सृजन और विनाश का प्रतीक है, बल्कि इसे महाकाल से भी जोड़ा गया है। महाकाल का अर्थ होता है समय का स्वामी। शिव का तांडव यह दर्शाता है कि समय भी उनके अधीन है। महाकाल रूप में शिव असीम काल के प्रतीक हैं, जो सृष्टि के हर पल का नियंता है। जब शिव तांडव करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि समय स्वयं उनके नृत्य में विलीन हो जाता है। तांडव और श्मशान। शिव का तांडव अक्सर श्मशान में किया जाता है। यह बताता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। शिव का श्मशान में तांडव यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है जो आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। मृत्यु के बाद जीवन का एक नया रूप आरंभ होता है। इस प्रकार शिव का श्मशान तांडव हमें जीवन के वास्तविक सत्य से अवगत कराता है और मृत्यु के भय को समाप्त करता है। तांडव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज कंपन, वाइब्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। शिव का तांडव इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। जब वे तांडव करते हैं तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। विज्ञान में इसे यूनिवर्सल वाइब्रेशन थ्योरी के रूप में जाना जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक पदार्थ और जीव किसी न किसी आवृत्ति पर कंपन करता है। रावण और शिव का तांडव स्तोत्र। एक बार रावण ने भगवान शिव का दिल जीतने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की।
ऐसा कहा जाता है कि यह स्तोत्र रावण की भक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। शिव तांडव स्तोत्र के हर शब्द में शिव के तांडव का वर्णन है और यह अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। इस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कभी समाप्त न होने वाला तांडव ऐसा माना जाता है कि शिव का तांडव निरंतर जारी है। यह ब्रह्मांड के हर क्षण में हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शिव का यह तांडव चलता रहता है, हर पल, हर सांस में। यह नृत्य जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाता है। इसीलिए शिव के तांडव को समझना आसान नहीं है। यह केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है जो हर जीव के भीतर धड़कता है। निष्कर्ष, शिव का तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। यह नृत्य न केवल विनाश की गाथा है, बल्कि यह एक नए सृजन की भी भूमिका है। शिव के तांडव से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हर मुश्किल, हर संघर्ष हमें नई ऊर्जाओं की ओर ले जाती है। शिव के इस अद्भुत नृत्य का अर्थ केवल क्रोध और संहार नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है कि हर चीज का अंत और हर चीज का आरंभ शिव की इच्छा पर निर्भर है। यह केवल भगवान शिव का नृत्य नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का स्पंदन है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को संचालित करता है।